अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद तलहा हसनैन है और मैं बीएस एंटरप्रेन्योरशिप 8 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको अपनी एफवाईपी जर्नी के बारे में बताने लगा हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा मैंने एफवाईपी में कैसे अपने क्लाइंट का बिजनेस चूज़ किया। 8 सेमेस्टर के स्टार्ट पर मुझे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट असाइन सिर्फ एकेडमिक नहीं प्रैक्टिकल भी था। सबसे पहले मुझे रियल बिजनेस को चूज़ करना था और फिर मैंने उसकी रियल प्रॉब्लम्स को फाइंड करना था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने लोकल बिजनेस के साथ ही इसीलिए मैंने अपना शहर खैरपुर टामे वाली चूज़ किया। वहाँ पर एक बिज़नेस था जिसका नाम था लाउंज फूड कार्ट। ये शहर का काफ़ी मशहूर बिज़नेस है जिसके ओनर का नाम है सजाद। सजाद भाई काफ़ी सालों से बड़ी ईमानदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिज़नेस चला रहे। मैंने फिर इनिशिएटिव लिया और उनको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट उन्हें बताया कि मैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और उसके लिए मैंने आपका बिज़नेस चूज़। मुझे सुन के काफ़ी खुशी हुई कि उनका रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव था। जैसा कि आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, मैंने उनसे कहा कि मैं आपके बिज़नेस पर काम कर कहा कि मैं उनके बिज़नेस की ग्रोथ में मदद कर सकता। और फिर सजाद भाई ने मुझे ये कहा कि आप मेरे पास रेस्टोरेंट पर आएँ और हम बैठ के इस पे बात करते हैं। और ये रिस्पॉन्स मेरे लिए काफ़ी पॉजिटिव था। और अब जो मेरा अगला स्टेप था वो था उनके साथ। मैंने जब उनका इंटरव्यू किया तो मुझे उनके ऑपरेशंस के हवाले से काफ़ी क्लैरिफिकेशन। इंटरव्यू के बाद मैंने उनकी मेजर प्रॉब्लम्स को पहली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, वो स्टाफ मैनेजमेंट के रिलेटेड थी। उनको स्किल स्टाफ मिलना काफ़ी मुश्किल था और कंसिस्टेंसी भी नहीं थी। इसका डायरेक्ट असर सर्विस क्वालिटी पर काफ़ी हद तक पड़ रहा था। जो इनकी दूसरी प्रॉब्लम थी वो कस्टमर फ्लो के रिलेटेड थी। कभी रश था तो कभी बिल्कुल स्लो, और इनके पास कोई प्रॉपर रिकॉर्ड और डाटा अवेलेबल भी नहीं था। और इनकी तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्रांडिंग की थी। नो लोगो, नो पैकेजिंग एंड नो प्रोफेशनल आइडेंटिटी। बिजनेस मार्केट में प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा। मैंने ये 3 प्रॉब्लम सजाद भाई के साथ डिस्कस की और उन्होंने मेरी बात से एग्री किया और मेरे से इन्होंने सलूशन पूछा। स्टाफ इशू के लिए मैंने उनको सलूशन थर्ड पार्टी एचआर सर्विसेज का बताया। इससे उन्हें स्किल और कंसिस्टेंट स्टाफ मिल सकता था। और कस्टमर फ्लो के लिए मैंने सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी अपनाई। मैंने इनके फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस को क्रिएट किया और मैंने इनको मेटा एड्स को रिकमेंड किया और इससे लोकल ऑडियंस तक रीच हो गई। और ये मेरे बिज़नेस को कम इन्वेस्टमेंट में बेटर रिजल्ट दे रहा था। और ब्रांडिंग के लिए मैंने कंप्लीट ब्रांड किट को डिज़ाइन किया, प्रोफेशनल लोगो को क्रिएट किया और विजुअल आइडेंटिटी क्रिएट की। जब मैंने सजाद भाई को लोगो दिखाया तो उनको काफ़ी पसंद आया और कस्टमर का फीडबैक भी काफ़ी पॉजिटिव था। इन सोल्यूशन के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आई और डेली सेल्स में भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा और कस्टमर फ्लो काफ़ी स्टेबल हो गया। सोशल मीडिया से विजिबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, नए कस्टमर आए और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो अवेयरनेस की थी और ओनर को अपने बिजनेस गैप समझ आ गई। और फिर मैंने फेसबुक पर एक कमर्शियल ऐड चलाने के लिए एक कमर्शियल ऐड बनाई। ये कमर्शियल ऐड आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे और इस कमर्शियल ऐड से काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया और उनकी सेल्स काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गई। फिजिकल शॉप पर कस्टमर फ्लो बढ़ गया था लेकिन मुझे काफ़ी कम लग रहा था। उसका हल मैंने वहाँ शॉप पर जाकर ढूंढा। मैंने जो देखा कि जो वो मेन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छा, फिर मैंने उनके लिए एक नया मेन्यू कार्ड डिज़ाइन किया और मैंने उनके ऑल पैकेजिंग सिस्टम को चेंज किया। मैंने उनकी ऑल पैकेजिंग को देखा और उनमें से मैंने उनकी ब्रांडिंग पिज़्ज़ा बॉक्स और बर्गर बॉक्स की को प्रोफेशनल दिखाने के लिए मैंने उनके कोल्ड ड्रिंक ग्लास पर भी लोगों को थर्ड पार्टी एचआर सर्विसेज के लिए गूगल से डाटा कलेक्ट किया, जिसके लिए मुझे HRSG नेम की एक कंपनी एचआर का जो मसला था वो मैंने उनसे डिस्कस करके 2 दिन के मैंने उनकी हेल्पलाइन पे उनसे कॉल करके अपने बिजनेस के रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी उनसे डिस्कस। स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, उनके नुमाइंदे ने मुझे पोर्टफोलियो शेयर किया और तफसीलन उस पर सोल्यूशन के लिए जो मेटा ऐड पे मैंने काम किया उसके लिए मैंने इनो स्किल्स हब के साथ कॉन्टैक्ट और इसके लिए मैंने उनको एक प्रॉपर प्रपोजल के लिए उन्होंने मुझे एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के दी, जिसके अंदर उन्होंने पर मंथ का 20,000 चार्ज करके पूरी मेरी मार्केटिंग कैंपेन को कंट्रोल करने के लिए भावलपुर के अंदर प्रिंटिंग शॉप्स पर गया और वहाँ पर जाकर मैंने मुख्तलिफ ब्रांड्स की डिज़ाइनिंग को देखा और उसके बाद मैंने एक डिज़ाइन इनके लिए फाइनल करने के बाद मैंने इनके जितने भी बॉक्सेस थे उनको रीडिज़ाइन किया। इसके लिए मैंने प्रोटोटाइप डिज़ाइन करवाए और जाकर ओनर को दिखाया, जिसके पॉजिटिव आज लॉन्च फूड कॉर्नर पहले से बेटर पोजीशन और कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मेरे लिए रियल मैंने थ्योरी को प्रैक्टिस में प्रॉब्लम सॉल्विंग और रियल बिजनेस एक्सपोजर
ये सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं था, ये रियल वर्ल्ड। आई होप कि आपको मेरी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की जर्नी पसंद आई होगी। इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड जितने भी एविडेंस और प्रूफ हैं वो मैं अपने डॉक्यूमेंट में भी ऐड करूँगा, और इसके अलावा कुछ वीडियोस जो मैंने अपने बिज़नेस की बनाई थी वो मैं इस जर्नी के एंड में चलाऊँगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताएं कि जो आपके एवरेज जो है और ऑर्डर वैल्यू पर कस्टमर जो है वो कितनी होती है? मैं आपका सवाल सही तरीके से समझ नहीं सका, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ में बात आई है कि हमारा जो पर कस्टमर हमें एवरेज वैल्यू ऑर्डर पड़ता है ना, वो मिनिमम 500 रुपये फ़ी कस्टमर हमें पड़ता है। ठीक है। कॉम्बो डील्स और प्रमोशन से सेल में कितना फ़र्क आता है? कुछ ख़ास फ़र्क नहीं आता, एक लिमिटेड हद तक इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है। क्या आप ऑनलाइन डिलीवरी या पार्टनरशिप का प्लान रखते हैं? नहीं, फ़िलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है। इन फ्यूचर अगर हमें कुछ ऐसा ऑप्शन मिला जिसमें हमें कुछ बेनिफिट मिले, हमारा बिजनेस एक्सपेंड हो सके, तो हम ज़रूर करेंगे। अच्छा।